ये बात आप नोट करो। इसके बाद जो है कैजुअलिटी से हम जो बात करेंगे, लुक लिसन फील। पहले उसको लुक से देखो कि बंदा जो है सांसें ले रहा है नहीं ले रहा है, तो दूर से देख के उसका आइडिया लग जाए कि उस पोजीशन में पड़ा है क्या है। सुनना है उसकी दिल की धड़कन चल रही है, बेहोश है क्या है। अगर नहीं है तो फिर CPR उसको हम देंगे। CPR समझते हो? कार्डियोपुल्मोनरी रेसिसिटेशन, यानी CPR से उसकी दिल की धड़कन को हम दोबारा पुनः चालू कर सकते हैं। फिर महसूस करना, टच करना कि बंदे का शरीर ठंडा है, गर्म है, किस कंडीशन में है, क्या है। ठीक, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको जो दुर्घटनाएं हैं वो तरह तरह से, अलग अलग तरह से होती है। जैसे हार्ट अटैक हो गया, चोट लग गई, ब्लीडिंग हो रही है, हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, किसी ने पॉइजन ले लिया, तो पॉइजन के टाइम क्या मदद करनी है रोगी की, ये आपको पता हो। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पॉइजन है क्या। पॉइजन इज अ सब्सटेंस which is entered our body and cause of illness and death, that's called poison. Any substance, कोई तत्व जो हमारे शरीर में जाके हमें बेहोश कर दे या मौत का कारण बन जाए, वो पॉइजन यानी विष जहर कहलाती है। शरीर में जहर के जाने के, एंट्री करने के 3 वे हैं, बाई माउथ, बाई नोज, बाई स्किन। 3 तरीके से जहर हमारी बॉडी में चला जाता है। तो हमें देखना है कि बंदे ने, अगर वो थोड़ी होश में है तो बताएगा कि क्या ले लिया है, क्या खिला दिया है, बेहोश होने का उसके क्या कारण है, तो जहर के बारे में कुछ बताएगा। ठीक है, आपने बात नोट करनी है और फिर डॉक्टर को बताना है कि सर इसमें बताया जहरीली गोलियां ले ली, नशे की गोलियां ले ली, क्या लिया है, या कोई जहरीली केमिकल पट्टी लिया है, तो उसके बारे में आपको पता लगेगा। और यही बात जो रोगी ने बताई, क्योंकि मौके पर रोगी जब सांस ले रहा है, कुछ बोलता है और बाद में हॉस्पिटल में जाके बेहोश हो गया, तो कुछ नहीं बता पाएगा। आपको नॉलेज जानकारी मिली है वो डॉक्टर को भी बतानी है, और ये भी बताना है कि मतलब कहाँ से आप लेके आए हो, और उनके घर वालों को भी इन्फॉर्मेशन देनी है। जो मैंने आपको पहले बोला है कि आप उनसे पूछेंगे कि क्या नाम है, कहाँ रहते हो, आपका कोई कॉन्टैक्ट नंबर, वो अगर आपको पता होगा तो आप उनको भी सूचना देंगे। ठीक है, एम्बुलेंस कहीं आ रही है, कहीं गाँव में फंस गई, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो फिर जो लोग हैं आसपास से जा रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करो, उनकी हेल्प लो, उनकी गाड़ी में डाल के उसको नियर बाई हॉस्पिटल उसको एडमिट करवाओ। बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। सर्दी लग रही है तो कपड़े से उसको ढकना है, किसी से मान लो जो रागी है, कहीं को कंबल है, जो रही है, कोई ऐसा कपड़ा मिल जाता है जिससे उसकी शरीर की जो ठंड है वो उसको ना लगे। इसके बाद आप उस बंदे को जो है सेफ्टी के साथ उठाएंगे। सेव योरसेल्फ देन सेव द कैजुअलिटी। पहले अपनी सेफ्टी करनी है, फिर कैजुअलिटी को उठाना है, और फिर उसको एम्बुलेंस में सही तरीके से लोड करके जो भी नियर बाई हॉस्पिटल है वहाँ उसको लेके जाना है, तब उसका बचाव हो जाएगा, फर्स्ट एड हो जाएगा। इसके बाद हाँ सर, जितना सी पॉइजन की गल की जिवें सप लड़ा या कोई जहरीला कीड़ा लड़ा, ये अलग वो लेके जाना हॉस्पिटल उसको भी। अब मेनली पहले तो हम सबसे पहले जिसको सांप की प्रॉब्लम है, कई बार सांप की पॉइजन से भी डेथ होती है, सांप के डर से हो जाती है, या बंदा को बेहोश हो जाता है सुन के सांप ने डस लिया, सांप ने काट लिया। ठीक है ना, तो ये अलग अलग है, कुछ है बाई माउथ अंदर जाते हैं, कोई बाई नोज, जैसे कुछ चीज को जो खा सकते हैं, पी सकते हैं, वो मुंह से जाएगी। कुछ चीजें नाक से जहरीली कैसे हैं, दुर्गंध है वो वैसे चली जाती है। कुछ चीजें हमारी त्वचा के द्वारा बाई स्किन हमारी बॉडी में एंट्री कर जाती हैं, जैसे कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाया, रिएक्शन हो गया, कोई जहरीला सांप, जहरीला कीड़ा काट लेता है तो उससे हो जाती है प्रॉब्लम।
तो जब भी किसी भी बंदे को आप ऐसे को डील कर रहे हो, वो कहता है कि सांप ने डस लिया है, उसका डर दूर करना है कि भाई डरो मत, घबराओ नहीं, सांप जहरीला नहीं है, वैसी बात नहीं है। और अगर हाथ पे या पैर पे सांप ने अटैक किया है तो उसको नीचे की तरफ ही रखना है, नहीं तो खून के अंदर वो जो सांप का वेनम है मिलेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। तो जो भी सरकारी हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल है, बजाय झाड़ फूक करने वाले के पास जाएं, किसी ऐसे वैसे बंदे के पास जाएं, लोग उधर जाने की कोशिश करते हैं, उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास ऐसी मेडिसिन है, इलाज है, तो वहाँ उसको बचा लिया जाएगा। मेनली पहले फोबिया उसका दूर करना है, फिर उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है जल्दी से जल्दी, और वहाँ उसका पॉइजन का जो केस है, उसकी प्रॉब्लम जो है वो फिर हो जाएगी। इसके बाद अगर कहीं जहरीली गैस फैल गई है तो वहाँ एकदम बोलो कि भाई जमीन पे लेके जाओ। अगर दौड़ भगदड़ बन जाती है, आगे ये लोग दौड़ेंगे तो हवा के द्वारा जो जहरीली गैस है नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा अंदर चली जाएगी, और अंदर जाके फिर फेफड़ों में जाएगी, मुंह में जाएगी, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। बेटर ये है उस बंदे को जमीन पे लेटने के लिए बोलो, क्राउडिंग करने के लिए बोलो, जिधर से हवा आ रही है उसकी तरफ जाने के लिए बोलो, या कोई भी रुमाल है, कोई स्कार्फ है, कोई चुन्नी है, कोई ऐसा कपड़ा है, तुरंत उसको गिल्ला नहीं करो, निचोड़ो, मुंह नाक से फेंको, तब वहाँ से निकल जाओ, तब क्या हो जाएगा। इसके बाद जो बड़े बड़े डिजास्टर हो जाते हैं कई बार, जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, आसमानी बिजली गिर गई, लैंडस्लाइड हो गई, तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं, मास कैजुअलिटी होती है, बहुत सारे लोग जख्मी होते हैं, कईयों की डेथ हो जाती है। तो वहाँ पे आपने ट्रेजिंग सिस्टम फॉलो करना है। ट्रेजिंग मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ द कैजुअलिटीज। जो कैजुअलिटी पड़ी है उनको हमने डिवाइड कर लेना है कि सबसे सीरियस कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, ठीक है ना। तो जैसे ही कोई एम्बुलेंस आए, सबसे पहले जो सबसे सीरियस आदमी है उसको हॉस्पिटल हम पहुंचाएंगे। कई बार होता है चोट थोड़ी लगी है और वही बंदा आ जाता है, एम्बुलेंस आई एकदम बैठ जाएगा एम्बुलेंस में कि साहब मेरी तो बाजू टूट गई, चोट लगी है, रो रहा है, तो एम्बुलेंस वाला उसी को लेके चला जाएगा। और जो बंदा जख्मी पड़ा है, जिसको ज़्यादा चोटें लगी हैं, ज़्यादा कंडीशन खराब है, उसको वहीं छोड़ जाते हैं। तो जब मास कैजुअलिटी में देखना है कि सबसे पहले सीरियस आदमी को, फिर उससे कम सीरियस को, फिर उससे कम सीरियस को, इस प्रकार उनकी लेवलिंग कर लेते हैं और उनको हॉस्पिटल में वो जो है भेज दिया जाता है, ताकि बंदे की ज़िंदगी को डॉक्टर वहाँ बचा लें। रोगी के साथ अगर कोई सामान है तो उस सामान को भी अपने कब्जे में रखो और उसके बाद आप जाके हॉस्पिटल में जमा करवाओ, ताकि जब उसके घर वाले आए, उसके कोई रिलेटिव्स आए, उनको वो सामान हैंड ओवर कर दिया जाए। और बाई चांस किसी बंदे की डेथ हो जाती है, घर वालों का पता नहीं चला, तो 72 घंटे के बाद उस बंदे को क्रिमेट कर दिया जाएगा, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा। तो घर वालों को जो है उसके सामान से तसल्ली हो जाती है कि ये सामान था जी उस बंदे के पास, वो पहचान लेंगे कि हमारे बंदे का सामान है, और उससे आइडिया लग जाता है कि ये बंदा कौन था और इसको जो है कहाँ एक्सीडेंट हुआ, सारी घर वालों को तसल्ली हो जाती है। तो बेटर यही है कि उसके सामान को भी आप संभालें। ये बातें जनरल इन्फॉर्मेशन है, इस इन्फॉर्मेशन को आप डाइजेस्ट करो, समझो, और जहाँ कहीं भी दुर्घटना हो उसको अप्लाई करो। आगे हमारे जो अलग अलग टॉपिक हैं, जैसे हार्ट अटैक है, किसी को बेहोशी